जरूर 400 पार होगा। हम लोगों का फुल सपोर्ट उनके साथ है और 2024 का जो चुनाव है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीते। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं, एक मिनट चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? क्या सब बोले? हम नहीं पूछ रहे हैं। कैसे बोले? हम औरत है ना, भाई बात संभाल सकते हैं। तू तो मेरा भाई है, कंधे से कंधा मिला के संभाल लेगा। मेरे जैसे टप्पू चट्टू को नहीं जरूरत। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे भविष्य का वोट है। हम बैंक बैलेंस, घर मकान कर देंगे। अगर मोदी जी को नहीं लाते हैं तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ये बात हमारी पूरी दुनिया, पूरा इंडिया दिमाग में बैठा ले कि आज पाकिस्तान थर थर कांपता है। आज विदेश में हमारे मोदी जी का चर्चा होता है कि अब इंडिया बहुत ही वाले तो ट्वीट करते कांग्रेस जीतेगी तभी अच्छा रहेगा। अच्छा, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024 में? मोदी बनेगा। बनना तो योगी चाहिए। योगी बनने चाहिए। और बुलडोजर ही बुलडोजर होना चाहिए। आप राहुल गांधी को जानती हैं? भाई मैं नहीं जानती उसे। कौन राहुल? क्या लग रहा है कि अगर मोदी कुर्सी पे नहीं रहते, प्रधानमंत्री नहीं रहते, बेड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का, भारत का। जो ये राहुल आ जाता है, कोई सभी आ जाता। राहुल गांधी युवा है और खास करके महिलाएं उनको ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। करती होंगी उन महिलाओं को तो हमने पता नहीं, पर हमारा कोई मतलब नहीं है राहुल से। ना मैं जानती ना मैं कुछ करती। वही योगी योगी है जो। ऐसा क्या मतलब खासियत है बुलडोजर में कि पूरा बुलडोजर होगा? बस यही है, ये गुंडागर्दी सब खत्म कर दी योगी ने। जितने भी थे लूटपाट सब डरे बैठे हैं। जेल में जो बैठा है अंदर ही है वो। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया लाइन से 125 नशिस्तें जीत सकता है। दीगर जमातों और आजाद अरकान को 47 नशिस्तें मिलने की तवक्को है। कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। सर आपको पता है इस वक्त इंडिया में इलेक्शंस जारी हैं। 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। इस दफ़ा 2024 में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सेलेक्ट होगा? नरेंद्र मोदी मध्य मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या उनका तीसरा टर्न्योर आएगा या फिर राहुल गांधी के सर पर सजेगा इसका ताज? असल में ना मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जमहूरियत आपको पता है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मोदी आ रहा है, इसकी वजह ही है कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को बायकॉट कर दिया है और इसके ऊपर अमित शाह ने यह कहा है कि डोंट रन। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और लगभग सभी पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अनुमान लगाया गया है। इनमें से 3 एग्जिट पोल में से एनडीए को 400 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। वैसे तो बस अनुमान है और असली नतीजे 4 जून को वोटों की गिनती के साथ सामने आएंगे, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि यही अनुमान हकीकत में तब्दील होते हैं। तो आइए इन तमाम एग्जिट पोल से निकली कुछ बातों पर नजर डालते हैं। सभी एग्जिट पोल्स ने पीएम मोदी के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की है। इसमें बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का अनुमान जताया गया है। इसमें कुछ ऐसे एग्जिट पोल है जो एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। तो वही इंडिया टीवी, सीएनएक्स, एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य ने एनडीए के 400 सीटों के करीब पहुंचने की भी भविष्यवाणी की है। इस जीत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वहीं बताया जा रहा है कि इस बार फिर से 2024 में कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला है। तो आइए दोस्तों, इसी पे जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है। और जहाँ पे राहुल गांधी की बात है तो यह यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि लोग उसको देख रहे, चलो उसको भी देखते, चांस देते हैं, तो उसके भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मर्तबा कि वो करेगा। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी उस तरह से इंडिया को चला पाएंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया को चला रहे हैं? हमने देखा है कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को कहां से कहां ले गए और इनके जो पूरी दुनिया के साथ आप रिलेशंस देखें, किस तरह नरेंद्र मोदी ने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मनवाया है, इंडिया का डंका पूरी दुनिया में जो है बचाया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस तरह का काम कर सकते हैं, इंडिया के लिए वो एक बेहतरीन लीडर साबित होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मोदी का वो करेंगे इस हवाले से मुकाबला। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी एक मंजे हुए एक्सपीरियंस सियासतदान है और जितना तजर्बा उसको अपने मुल्क को चलाने का हो गया ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि राहुल गांधी के पास इतना तजर्बा है और इतना उसके पास ऐसी टीम है। लेकिन है कि अब फैसला तो इंडिया के अवाम ने करना है, तो देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो हम बात करें तो पाकिस्तानी सब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन नहीं है, नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं?
असल में ना इंडियन जो कौम है ना वो ही नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे, वो कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाते हैं, उनको वोट देते हैं। और दूसरे कि आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर होगा देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज़ और मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी ज़ाती तौर पर देखूँ तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह कोई अच्छे मामलात करे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया हमारा ब्रादर मुल्क है, साथ ही है बिल्कुल, हमारे के साथ कोई इक्तिसादी ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो काफ़ी जो है ना हमारे लिए, हम खुद एक गरीब मुल्क है, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। हम ट्रेड उनके साथ करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आ चुका है, बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, एनडीए को कुल मिलाकर के 358 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को अकेले 315 सीटें जीतने की संभावना है, 303 थे पिछली बार के, इस बार 315। आंकड़ा कहता है कि इंडिया गठबंधन को 152 सीटें मिल सकती हैं, अकेले कांग्रेस को 152 में से 64 सीटें पूरे देश में मिल सकती है और अन्य के खाते में 33 सीटें। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166। जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक देखा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल एबीपी न्यूज़ है तो वो भी 353 383 की बात कर रहे हैं एनडीए के लिए, इंडिया के लिए, अलायंस के लिए 152 से 82। इसी तरह धनिक बस्कर है, वो भी वो इंडिया के एनडीए के लिए 281 की बात कर रहा है। इवन देन ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से सबसे कम धनिक बस्कर ने नंबर दिए हैं एनडीए को। इंडिया न्यूज़ जो है वो 371, इंडिया टीवी, चांद की बात, न्यूज़ नेशन ने 342 378 दिए हैं। रिपब्लिक भारत जो कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा वो है, करीबी चैनल है, उन्होंने भी 353, रिपब्लिक टीवी ने 359, टाइम्स नाउ ने 358। सो बड़े पैमाने पे जो है वो किया गया है। और इंडिया टुडे ने भी तकरीबन जो है नरेंद्र मोदी को और एनडीए को 361 to 401 दिया है। सो बड़े नंबर हैं भाई, मोदी साहब को बहुत नंबर मिले हैं। और जो बातें की जा रही थी, क्योंकि पहले एक दफा ये आया था बात, पहले ये बात आई थी कि उन्होंने कहा जी ऊपर लेवल पे उन्होंने पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाई हुई है कि ऐसे लग रहा है इस पब्लिक ओपिनियन से कि दे आर कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी लोग थे, जैसे ध्रुव रिठाई थे और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, मैं समझता हूँ। ऐसे लग रहा है कि जो जनरल पब्लिक है भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है और ऐसा रास्ता दिखाया है कि अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी दें ना, बीजेपी भी छोड़ दें और एक नई पार्टी भी बना दें, बीजेपी छोड़ के एक नई पार्टी भी बना लें, तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को इररिलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काट इतना ऊंचा कर लिया। सो ये आजकल जिसे कहते हैं ना, वो उधर की बातें हो रही हैं। अभी